दोस्तों, जिस मैकडोनल्ड के बर्गर और फ्राइज आप बहुत शौक से खाते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि आखिर ये बर्गर और फ्राइज बनते कैसे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम टूर करेंगे मैकडोनल्ड्स की फैक्ट्रीज का और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से मैकडोनल्ड्स अपने बर्गर्स और फ्राइज बनाता है और इनका टेस्ट और क्वालिटी आखिर कैसे मेंटेन करता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। नंबर 1, बन्स मेकिंग प्रोसेस। बन्स बनाने के लिए मैकडोनल्ड्स के वर्कर्स यूज करते हैं मैकडोनल्ड्स का स्पेशल मैदा, जिसमें मिलाया जाता है नमक, लिक्विड, यीस्ट और फिर इस सारे मिक्सचर को पानी से गूंदा जाता है, जिसके बाद 4 घंटे के इंतजार के बाद इस सारे मिक्सचर्स के मशीन के जरिए छोटे छोटे पेड़े बनाए जाते हैं, जिसके बाद इन पेड़ों को बेकिंग पैन्स में रखा जाता है और फिर इसके बाद इन बन्स के ऊपर मैकडोनल्ड के स्पेशल तिल लगाए जाते हैं और फिर इन बन्स को 8 से 9 मिनट तक 465 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बेक किया जाता है। बेक करने के बाद इन बन्स को ठंडा किया जाता है, जिसके बाद इनको फैक्ट्री के क्वालिटी कंट्रोल वर्कर्स चेक करते हैं। चेकिंग करने के बाद इन बन्स को पैक करके मैकडोनल्ड के डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में भेज दिया जाता है। नंबर 2, मैकडोनल्ड्स बीफ की पैटीज। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे बनती हैं ये बीफ पैटीज। बीफ पैटीज बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले बीफ को स्पेशल सील्ड फ्रोजन ट्रक के जरिए मैकडोनल्ड के प्रोडक्शन प्लांट तक पहुंचाया जाता है, जहां पर इस बीफ को चेक किया जाता है कि आखिर ये फ्रेश बीफ है कि नहीं। वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि मैकडोनल्ड्स क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। चेकिंग के बाद इस बीफ को ग्राइंडिंग मशीन में डालकर ग्राइंड किया जाता है, जिसके बाद इस कीमे की इक्वल साइज की पैटीज बनाई जाती हैं और फिर इसके बाद इन पैटीज को फ्रीज करके मैकडोनल्ड के डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में भेज दिया जाता है, जहां पर इनको कुक करके आपको सर्व किया जाता है। आप ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मैकडोनल्ड्स की एक फैक्ट्री एक दिन में तकरीबन 3 मिलियन पैटीज तक बना सकती है। नंबर 3, मैकडोनल्ड्स फ्रेंच फ्राइज। फ्राइज बनाने की जर्नी फॉर्म से स्टार्ट होती है। मैकडोनल्ड्स फ्राइज बनाने के लिए पोटैटोस थर्ड पार्टी से नहीं खरीदता, बल्कि ये खुद अपने लिए पोटैटोस उगाता है ताकि इन पोटैटोस की क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज ना किया जाए। इन पोटैटोस को हार्वेस्ट करने के बाद इनको पीलिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां इन पोटैटोस का छिलका उतारा जाता है। छिलका उतारने के बाद इनको अच्छी तरह धोकर इन फ्रेंच फ्राइज को फ्राइज की शेप में काटा जाता है, जिसके बाद इन फ्राइज को ड्राई करके इनका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किया जाता है। चेकिंग के बाद इन फ्राइज को फ्रीज करके पैक किया जाता है और फिर रेस्टोरेंट्स में इन फ्रेंच फ्राइज को डीप फ्राई करके आपको सर्व किया जाता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से आपके फेवरेट फ्रेंच फ्राइज को बनने के लिए एक बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। नंबर 4, मैकडोनल्ड्स ड्रिंक। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कोका कोला, जिसको मैकडोनल्ड की सबसे मशहूर ड्रिंक समझा जाता है, आखिर किस तरीके से बनती है? कोका कोला की ये जर्नी स्टार्ट होती है मल्टी सिस्टम प्योरिफिकेशन प्लांट से, जो कि पानी को प्योरीफाई करती है और फिर इसके बाद इस पर प्योरीफाइड पानी में शुगर सिरप और फ्लेवर्स डाले जाते हैं, जिसके बाद इस लिक्विड में स्पेशल मशीन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस किया जाता है, जिसके बाद इस कार्बोनेटेड ड्रिंक को बॉटल्स में पैक करके इसकी लेबलिंग की जाती है। फिर एक स्पेशल मशीन इन बॉटल पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट मेंशन करते हैं। नंबर 5, मैकडोनल्ड्स स्पेशल नगेट्स। तो इस प्रोसेस के शुरू में चिकन के बेस्ट पीसेस को नगेट्स के लिए अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इस चिकन को ग्राइंडर में ग्राइंड किया जाता है, जिसके बाद चिकन के इस कीमे के अंदर ब्लैक पेपर, नमक और डिफरेंट सीक्रेट स्पाइसेस को डालकर मिक्स किया जाता है और फिर इस मिक्सचर से नगेट्स की 4 मुख्तलिफ किस्में, जिनको बॉल, बूट, बेल और बोन का नाम दिया गया है, बनाई जाती हैं, जिसके बाद इन नगेट्स को हाफ फ्राई करके फ्रीज करने के बाद पैक करके मैकडोनल्ड के डिफरेंट रेस्टोरेंट्स भिजवाया जाता है। नंबर 6, टोमेटो केचप। अब बात करते हैं मैकडोनल्ड के केचप के बारे में, जिसका टेस्ट हमेशा सेम रहता है और कभी भी चेंज नहीं होता। और इस राज के पीछे हैं मैकडोनल्ड के की इंग्रेडिएंट्स, जिनमें शामिल है टोमेटोज, शुगर, सॉल्ट, सीक्रेट स्पाइसेस और विनेगर। फ्राइज की तरह केचप मैकडोनल्ड्स के लिए भी अपने उगाए हुए टोमेटो यूज करता है। इन टोमेटोज को प्रोडक्शन प्लांट में धोने के बाद इनकी प्यूरी बनाई जाती है, जिसमें मैकडोनल्ड के स्पेशल स्पाइसेस डालकर अच्छी तरह मिक्स किए जाते हैं, जिसके बाद इस केचप को बॉटल्स में डालकर पैक करके
रेस्टोरेंट्स भिजवा दिया जाता है। तो ये था सारा मैकडोनल्ड्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो तक अल्लाह हाफिज।